Dear students of class 7, now I am going to start chapter 4 of your values. The title of this chapter is Pocket Money and this you can find on page number 26. देखो लता वो अपनी मम्मी पापा से लता को जो पॉकेट मनी मिलता था वो मम्मी पापा से ज़िद कर रहा था कि उसकी पॉकेट मनी बढ़ाया जाए, मतलब उसकी खर्चे के लिए जो मम्मी पापा पैसा देता था महीना उसे वो ज़िद कर रही थी कि वो पैसा दोबारा बढ़ाया जाए, क्योंकि उस महीने के लिए मम्मी पापा ने उसे जो पैसा दिया था कुछ ही दिनों में वो उस पैसे को खर्चा कर चुकी थी और अब उसे बाकी महीना गुजारा करने के लिए और पैसा चाहिए था। उसकी मम्मी पापा उसे और मनी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लता, तुम्हें सीखना चाहिए कि अपनी खर्चों पर नियंत्रण रखना तुम्हें सीखना चाहिए। पिछले महीना ही हम तुम्हारे मांगों को पूरा करते हुए तुम्हारा पॉकेट मनी जो पहले देते थे उसका डबल कर दिया और अब उससे भी तुम्हारा नहीं हो रहा है, तुम और भी पैसा मांग रहे हो। ऐसे कैसे होगा बच्चा? क्योंकि पेड़ पर पैसा नहीं उगता, हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है एक एक पैसा कमाने के लिए। इसीलिए तुम्हें अपना पैसा मैनेज करना, अपने पैसे के अंदर खर्चा करना, ये तुम्हें सीखना चाहिए। तो लता को उसकी मम्मी ये बातें कहा तो उसका पापा बोला कि ठीक है, इस बार के लिए मैं और थोड़ा पैसा तुम्हारे अकाउंट में डाल देता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद तुम और पैसा नहीं मांगोगे। तो लता कहा थैंक्स और वो कमरे के बाहर चला गया। लेकिन लता बहुत खुश नहीं था। एक्चुअली लता को एक नई ड्रेस खरीदना था और उस ड्रेस के साथ मैचिंग जूता खरीदना था दोस्त की पार्टी के लिए। इसके अलावा उसको दोस्त के लिए गिफ्ट भी खरीदना था। माँ सही थी, माँ ने सही बोला था कि लता इसी महीने या पिछले महीने लता का पॉकेट मनी 1000 रुपया से इसी महीने लता का पॉकेट मनी 1000 रुपया से बढ़ाकर 2000 रुपया कर दिया गया था। लेकिन क्या करे, लता कुछ ही दिनों में वो सारा पैसा खर्च कर चुकी थी। तो लता अब अपनी बुक शेल्फ की तरफ लता देखी। वहाँ पे एक पिक्चर फ्रेम था, एक बड़ा खूबसूरत हैंड बैग था, बड़े फैंसी ट्रिंकेट्स मतलब जो हाथ में पहनते हैं, और बड़े कई सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखा था। ये सारे चीज़ वो ऑनलाइन खरीदी थी और जब लता ये सारी चीज़ों को देखा, लता को लगा कि यार मुझे आज काफ़ी पैसा चाहिए था, लेकिन मैंने अपने सारे पैसा ये बेफजूल चीज़ों में मैंने खर्चा कर दिया। तो लता सोचने लगा, यार काश अगर मैं ये सब बेकार चीज़ों में पैसा खर्चा नहीं करता, या अगर मेरे पास और थोड़ा पैसा मिलता मुझे जो मैं चाहती हूँ वो खरीदने के लिए। तो लता को बड़ा अफसोस हुआ। तो लता को दुखी देखकर उसकी माँ उसके करीब आया, उसके सर पे हाथ रखा और पूछा कि बेटी तुमको ज़्यादा पैसा क्यों चाहिए, मुझे बताओ मुझे। तो लता कही कि मुझे एक नया ड्रेस चाहिए और मैचिंग शूज़ चाहिए और मुझे मेरा दोस्त को गिफ्ट खरीद के देने के लिए पैसा चाहिए। कल उसका बर्थडे है और उसने मुझे उसकी बर्थडे पर बुलाया है। तो माँ ने कहा कि बेटा लेकिन तुम्हारे पास तो कितने ड्रेसेस हैं, कितने जूते हैं, उनमें से कोई भी पहन लो और पापा अभी अभी तुमको जो पैसा दिया है उससे कोई गिफ्ट खरीद लो। तो माँ ने लता का जो वार्डरोब है, जो अलमारी है, वो माँ ने खोला और उसने दिखाया लता को कि देखो लता, तुम्हारी अलमारी में कई सारे कितने खूबसूरत ड्रेस है जो पार्टी में तुम पहन सकती हो। लेकिन लता कहा कि माँ मुझे ये सब नहीं पहनना है, मैं वो ड्रेस चाहता हूँ जो मैंने ऑनलाइन एक स्टोर में जो ड्रेस मैंने देखा है। माँ ये काफ़ी चीप है और आज ऑर्डर दे दूँगी तो एक दिन के अंदर उन लोग ये डिलीवरी भी दे देगा। अगर मैं आज ऑर्डर दूँगी तो कल तक ये ड्रेस मुझे मिल जाएगा। तो लता ज़िद करने लगी माँ से कि मुझे पैसा चाहिए, ड्रेस खरीदना चाहिए। तो माँ ने पूछी कि लता देखो, इतनी ड्रेस खरीद कर तुमने अलमारी भर रखा है, इन ड्रेस से तुम लोग क्या कर। माँ अभी गुस्सा हो गई क्योंकि लता को समझाने के बावजूद लता बात समझ नहीं रही थी। तो माँ ने पूछा देखो लता, तुम जो इतने ड्रेस खरीद कर अपनी अलमारी भर रखे हो, इन ड्रेसेस का क्या होगा। तो लता की माँ लता से बड़ी वो मतलब क्या बोले, वो बड़ी गुस्सा हो गई, क्योंकि बेकार का चीज़ खरीदने का लता का जो आदत था, ये आदत उसे बड़ा गुस्सा दिला रहा था। हर दिन उनके घर में कुछ ना कुछ पार्सल आता रहता था और उसके अलावा 2 दिन के बाद लता उनसे और
लता अपनी पापा से और पैसा की मांग करते जाता था, और उसके बावजूद लता हमेशा इतने उदास रहती थी। हमेशा इसके बावजूद, इतना चीज़ खरीदने के बाद भी, इतना पैसा मिलने के बाद भी लता को हमेशा लगता था जैसे उसको और पैसा चाहिए। तो देखो, तो वो स्मार्टफोन खरीदी थी, ऑनलाइन से कितना कुछ खरीदी थी, फिर भी लता की मन में खुशी नहीं था। वो और पैसा चाहता था, और खरीदना चाहता था। तो लता की माँ बड़ी हैरान होकर सोची कि मेरी बेटी की ये जो गंदा आदत है, ये हम कैसे छुटाए, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। तभी दरवाज़ा खटखटाया और ललिता, जो लता का दोस्त है, वो आ गया। ललिता घुसते ही ललिता को पता चला कि घर में कुछ टेंशन है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो लता की माँ ने ललिता को लता के बारे में सब कुछ बताया। बोला कि देखो, ये तुम्हारा दोस्त जो है वो कैसे हमेशा पैसा की मांग करते रहता है, ठीक है। तो मुझे लगता है जब इसको खुशी नहीं है, तो अभी थोड़ा दिन पहले जो कीमती स्मार्टफोन हमने खरीद दिया है, और वो स्मार्टफोन को यूज़ करके ही वो ऑनलाइन से चीज़ें खरीदती रहती है, तो मुझे लगता है कि मुझे लता का स्मार्टफोन छीन लेना चाहिए। तो ललिता हंस के कहा कि आंटी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आजकल बिना स्मार्टफोन का ज़िंदगी नहीं चलता है, बहुत एसेंशियल है स्मार्टफोन, लेकिन थोड़ा सोच समझ के स्मार्टफोन को यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि लता बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। लता की पापा बिजनेसमैन था, और लता की माँ वॉज ए होम मेकर, मतलब वो घर में घर की काम संभालती थी। लता नहीं, ललिता, सॉरी, ललिता बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। ललिता की पापा बिजनेसमैन था, और ललिता की माँ घर की कामकाज संभालती थी। और ललिता उस छोटे उम्र से ही वो पापा के सारे जो अकाउंट्स है, ललिता वो अकाउंट्स को संभालती थी। कहाँ पापा को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ों में ललिता बहुत रुचि लेती थी। इनफैक्ट ये सब चीज़ों में ललिता इतना अच्छा जानती थी कि दूसरे लोग भी ललिता से अक्सर पूछते थे कि कैसे उनको अपना पैसा मैनेज करना है, कैसे ऑनलाइन स्टोर से क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। दूसरे लोग भी ललिता की राय लेता था। तो ललिता अब लता को कहा कि दोस्त, ऑनलाइन में बहुत सारे शॉपिंग साइट्स है, और ये ऑनलाइन जो शॉप्स है, ये बहुत बहुत अलग अलग तरह के चीज़ें बेचते रहते हैं। अगर तुम हमेशा ये ऑनलाइन स्टोर को ही देखते रहोगे, इससे तुम्हारा वक्त बर्बाद होगा और पैसा भी बर्बाद होगा। देखो, ये ऑनलाइन स्टोर्स जो है, ये तुम्हें लालच दिखाकर हज़ारों ऐसा चीज़ खरीदाने में मजबूर कर देता है जो चीज़ दरअसल तुम्हें चाहिए नहीं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीटिंगबाजी, मतलब फ्रॉड भी ऑनलाइन में होता है। इसीलिए जब ऑनलाइन में तुम अपने कार्ड के ज़रिए पैसा खर्चे करते हो ऑनलाइन में, तुम्हें बहुत होशियार रहना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारा फ्रॉड भी होता है। लोग तुम्हारे पैसा चोरी से हड़प लेते हैं। तो ऐसे भी कई चीज़ ऑनलाइन में है जो देख के लगता है सस्ता है, लेकिन एक्चुअली सस्ता नहीं है। तो इसीलिए जब भी तुम कोई भी चीज़ खरीदने का सिद्धांत लोगे, अच्छी तरह से वो चीज़ का कीमत असली क्या है, बाहर की दुकान से, ऑनलाइन जो दूसरे साइट्स है, हर जगह से चेक करके ही तुम्हें खरीदना चाहिए। और ये सब करने में तुम जितना टाइम वेस्ट करोगे, वो टाइम अगर पढ़ाई में दोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसीलिए ये ऑनलाइन जो शॉपिंग साइट्स है, इसमें तभी घुसना अगर तुम्हें सच में बहुत ज़रूरी कुछ खरीदना चाहिए। तो ललिता अब लता की वार्डरोब से, अलमारी से कुछ अच्छे ड्रेस निकाले और लता को समझाए कि देखो ये ड्रेस कितने अच्छे हैं, इन्हीं में से एक तुम पार्टी में पहन के जाओ। तो अपनी दोस्त की बात सुनकर लता को भी लगा कि गलती उसी की है, और वो अपनी दोस्त से प्रॉमिस किया कि अब से मैं अपने आप को बदल डालूंगी। अब ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में मैं कम टाइम वेस्ट करूंगी, और मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खरीदूंगी जिसका सही में मेरा ज़रूरत नहीं है। तो देखो, इस चैप्टर से हम लोग क्या सोचते हैं, सीखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आज बड़ा पॉपुलर हो गया है। घर में बैठ के ऑनलाइन में सामान खरीदना काफ़ी आसान भी है, लेकिन इस काम में हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस काम में टाइम वेस्ट करते हैं तो काफ़ी हमारा वक्त
खराब हो जाएगा। और सोच समझ के अगर ऑनलाइन में ख़रीदारी नहीं करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऑनलाइन जो दुकानें हैं उनसे बहुत सोच समझ कर ही हमें ख़रीदारी करना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई विल कंटिन्यू दिस इन द, I'll do the next chapter in the next class. Okay, thank you so much.